यहाँ पे अपने पास दो चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों का क्वेश्चन में मास दिया हुआ है m और चार्ज है q। और इनिशियली इनका जो हाइट है, अगर इनिशियली दोनों को ठीक है एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया है, लेट्स से अपन इसका जो वेलोसिटी है लेट्स से दिस इज v, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो भी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर सम टाइम जब जो नीचे वाला चार्ज है जब जमीन को हिट करेगा, राइट, सपोज इसका पाथ कुछ होगा ट्रैजेक्टरी में अपना मूव करते हुए, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो पूछा गया है कि तब जो दूसरा चार्ज है, जो ऊपर वाला चार्ज है, वो कहाँ पे होगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है सेंटर मास का। अपन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर हम बात करेंगे फोर्सेस का, ठीक है, तो देखो एक तो दोनों के ऊपर उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो mg एक्ट हो ही रहा है नीचे तरफ, राइट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ भी mg नीचे तरफ आ रहा है और जो ऊपर वाला उसके ऊपर भी mg नीचे तरफ आ रहा है, राइट। अगर हम बात करेंगे इनका जो रिपल्सिव फोर्स है, राइट, तो ये क्या है, ये वर्टिकली आ रहा है, जो नीचे वाला पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये आए कुछ ऐसा, और जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो आए कुछ ऐसा, राइट। तो ये लेकिन क्या हो रहा है, अगर हम बात करेंगे सिस्टम का, सपोज मैंने ये जो दो पॉइंट चार्जेस है इनको सिस्टम ले लिया, राइट, तो इधर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इफ यू कंसिडर दिस टू बॉल सिस्टम, तो ऑब्वियसली जो वेट है दोनों का वही एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। और जो इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, राइट, वो हो गया तुम्हारा इंटरनल फोर्स। हमको पता है जो इंटरनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों का मास बराबर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे होगा, राइट, इनके जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ होगा। और अगर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का, राइट, तो क्योंकि दोनों का वेलोसिटी बराबर है तो वही आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 पर m1 प्लस m2 करेंगे तब भी उसका वेलोसिटी कितना आएगा। सो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये जो है दिस इज द क्या बोलना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन का, ठीक है, तो वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बहुत इजीली, राइट। तो क्योंकि मास दोनों का बराबर है तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि इनिशियली एट t इक्वल टू 0 लेट से अपन बोलेंगे जो y सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा h1 प्लस h2 अपन 2, ठीक है, h1 प्लस h2 अपन 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जब नीचे वाला चार्ज जमीन को हिट कर रहा है तो वो ग्राउंड में, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इस समय जो ऊपर वाला पार्टिकल वो कहाँ पे होगा, कितना हाइट है। तो अपने को इस सिचुएशन में हमको इनका जो सेंटर मास का पोजीशन निकालना है अपने को, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैंने बोला वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये हमारा पोजीशन आ चुका है, ठीक है, ये अपना इनिशियली अपना आ चुका है। अगर हम बात करेंगे फाइनली, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फाइनली तो जो सेंटर मास आएगा लेट्स से दिस इज y cm डैश, राइट। तो h1 जो है वो तो हो गया 0 क्योंकि ग्राउंड में आ गया वो पहला बॉल, तो यहाँ पे जगह लिखा 0, ठीक है। हमको h2 डैश निकालना है, समझ लो, ठीक है। तो h2 डैश अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। तो समझ लो कि जो h2 डैश हो गया वो कितना आ गया, वो आ गया 2y सेंटर मास का न्यू पोजीशन, ठीक है। अच्छा अब वो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लोग इन दो पॉइंट चार्जेस को सिस्टम की तरह कंसिडर करेंगे, राइट, तो मैं सेंटर ऑफ मास का जो उसका जो वर्टिकल मोशन है उसको देखता हूँ, ठीक है। तो अपन बात करेंगे एस वाई, राइट, तो यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी का होल का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा जी ही आएगा, उसमें कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि दोनों का जी है, डाउनवर्ड है, तो सेंटर ऑफ मास का भी जी ही आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा 0, राइट, क्यों, क्योंकि दोनों का इनिशियली जो वेलोसिटी है वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, राइट। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो एस वाई होगा यानी वो वर्टिकली कितना नीचे डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, तो वो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2, ठीक है, जी टी का स्क्वायर। अब टी कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, बिकॉज ये जो स्पीड है ये तुम्हारा v है तो उससे तुम्हारा टाइम आ जाएगा, राइट। तो टाइम क्यों निकालो, देखो समझ में आ जाएगा। सो टी जो होगा यहाँ पे टी अपन बहुत इजीली निकाल लें, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है r, स्पीड कितना है v, ठीक है। तो अपन लोग उस टाइम को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे तुम्हारा एस वाई आ जाएगा, राइट। एस वाई आ जाएगा कब, जब जो नीचे वाला बॉल ग्राउंड को हिट कर चुका, मतलब कितना वर्टिकली वो नीचे आ चुका है वो हमारा निकल जाएगा, राइट। तो देखते कितना आएगा, तो ये आएगा 1/2
जी, ठीक है, आर बाई वी का होल का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये वर्टिकली वो सेंटर मास कितना नीचे है वो आया है, राइट। अब अगर हम बात करेंगे ग्राउंड से उसका हाइट कितना है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कितना वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, पहले कहाँ पे था, पहले वो h1 प्लस h2/2 में था, राइट। तो अभी कहाँ पे आएगा, सो उतना वो नीचे आएगा, वहां से उतना वो नीचे आ गया, राइट। तो अपन लिखेंगे सो सेंटर मास का जो पोजीशन आएगा वो आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा h1 प्लस h2/2, इतना वो हाइट पहले था, ठीक है। अब क्या हुआ, वर्टिकली वो थोड़ा सा नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, -1/2 जी आर बाई वी का होल का स्क्वायर, इतना वो नीचे आ गया, राइट। अब अपन यहाँ पे ये चीज निकाल चुके हैं कि यहाँ पे देखो उस समय h2 डैश कितना होगा, 2 टाइम्स उसका आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो वो आ जाएगा h1 अपन इसका 2 टाइम्स कर देंगे, सो जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी अपन यहाँ पे लिखे हैं, राइट, इसका 2 टाइम्स आ जाएगा, राइट। तो देखते कितना आता है, वो आएगा, सो आएगा ये तुम्हारा h2 डैश कितना आ जाएगा देख लेते हैं। सो h2 डैश आएगा h1 प्लस h2, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस वहां से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो g, ठीक है, r अपॉन v का होल का स्क्वायर, राइट। मेरी बात समझ आ रही है, तुम्हारा h2 डैश का क्वेश्चन आ गया। जब जो पहला वाला है वो ग्राउंड को हिट करेगा कितना दूरी में, r की दूरी में, ठीक है। तो ये जो है ये अपन सेंटर मास सॉल्व किए हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।